यार कितना अच्छा होता कि हम पैदा ही ना होते। मजदूर बंदे की तो जिंदगी अजाब बन चुकी है। हमारा तो वो हाल है, ना ही हम जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। सही कह रहा है तू। ऊपर से ये मजदूरों का दिन आ गया है, इसीलिए आज काम बंद है। समझ नहीं आ रही शाम को घर खाने के लिए क्या लेकर जाऊंगा। यार बंदा पूछे, भला इस मजदूरों के दिन का हमें क्या फायदा, जो सरकार इस दिन हमें छुट्टी कर देती है। पहले ही हम गरीबों की पूरी नहीं पड़ती, ऊपर से सरकार इस दिन भी छुट्टी करके हम गरीबों के घर का चूल्हा बंद कर देती है। सही कह रहा है तू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही शाम को घर कुछ खाने के लिए कहां से लेकर जाऊंगा। दिहाड़ी तो आज मिली नहीं। ओ यार खाने की तो खैर है, एक वक्त की रोटी ना भी खाई तो गुजारा हो जाएगा। मुझे तो अब्बू की फिक्र लगी हुई है, अगर जाता हुआ उनकी दवाई ना लेके गया तो उनकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। मैंने सोचा था कि आज दिहाड़ी करके उन्हीं पैसों से दवाई ले जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो माशाल्लाह आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से काम बंद है। यार अल्लाह ही अब तेरी मदद करे, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इस मजदूरों के दिन का हमें क्या फायदा। फायदा क्या होना, फायदा तो अमीर लोगों को होता है, जो इस दिन की छुट्टी को सौ के गुजार देते हैं, और इस दिन की छुट्टी से चूल्हा हम गरीब लोगों का बंद हो जाता है। सही कह रहा है तू, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं घर कुछ खाने के लिए कहां से लेकर जाऊं। अल्लाह ही है भाई हम गरीब लोगों का। अच्छा अब्बा, मैं जा रहा हूँ दिहाड़ी पे, अपना ख्याल रखी। ठीक है बेटा, ख्याल से जाना। और हाँ, शाम को आते हुए मेरी दवाई लाजमी ले आना। और तेरी माँ कह रही थी कि उसामा को बता देना कि शाम को आते हुए कोई दाल सब्जी वगैरह ले आए। ठीक है अब्बा, आप फिक्र ना करें, मैं ले आऊंगा। अब कहां से लेके जाऊं अब्बू की दवाई। अगर अब्बू की दवाई ना लेके गया तो उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। या अल्लाह। जनाब, ये दवाई तो उधार दे दें, मैं इंशाल्लाह कल दिहाड़ी करके आपको पैसे दे दूंगा। नहीं जी, हम उधार नहीं दे सकते, हमने उधार बंद किया हुआ है। जनाब मेहरबानी करके मेरी मजबूरी को समझें। आज मजदूरों के दिन की छुट्टी होने की वजह से काम नहीं मिला, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है। और अगर अब्बू ने एक वक्त की दवाई ना खाई तो उनकी तबीयत फिर बिगड़ जाएगी, इसलिए मेहरबानी करके मेरी मजबूरी को समझे जनाब। नहीं सर, मैं एक दफा इनकार कर चुका हूँ, अब मैं उधार नहीं दे सकता, माजरत। ठीक है जनाब, अल्लाह भला करे आपका। आमिर भाई, आधा किलो दाल माश तो दे दें, मैं कल दिहाड़ी करके आपको पैसे दे दूंगा। ओए, इसकी क्या गारंटी है कि पैसे तू कल दे देगा। मैं उधार नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। आमिर भाई पक्की बात है, पैसे आपको कल दे दूंगा इंशाल्लाह हर हाल में। दरअसल आज मजदूरों के दिन की छुट्टी होने की वजह से काम नहीं मिला, इसलिए उधार मांग रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह कल दिहाड़ी करके आपको पैसे दे दूंगा, पक्का वादा। ओ नहीं भाई, मैं उधार नहीं दे सकता, तेरी तो आदत बन गया उधार लेना। आज आखिरी दफा दे दे जनाब उधार, मजबूरी को समझें, घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। खाने को कुछ हो या ना हो, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ। एक दफा कह दिया उधार नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता, बस बात खत्म। चलो सही है जी, मर्जी है आपकी। अब मेडिकल स्टोर वाले ने अब्बा के लिए उधार दवाई भी नहीं दी। अगर अब्बा ने एक वक्त की दवाई ना खाई तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, और ना ही करियाने वाले ने उधार दाल दी है। अब घर वाले शाम को क्या खाएंगे, क्या करूं अब तो खाली हाथ ही घर वापस जाना बनता है।
बेटा तू आज जल्दी आ गया वापस। और मेरी दवाई किधर है? और शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं लेके आया तू। सब खैर तो है? क्या करूं अब्बा, मेरी तो जिंदगी अजाब बन चुकी है। आज मजदूरों के दिन की छुट्टी होने की वजह से काम नहीं मिला। काम मिलता दिहाड़ी करके उन पैसों से कुछ ला सकता था ना। बेटा अगर दिहाड़ी नहीं मिली तो किसी मेडिकल स्टोर वाले से ले आता उधार दवाई, जहाँ से पहले लेके आता होता है। वो मेडिकल स्टोर वाला तो तुझे अच्छे से जानता है ना, उससे ले आता उधार दवाई और पैसे कल उसे वापस कर देता दिहाड़ी करके। अब्बा उसी के पास गया था उधार लेने, लेकिन उसने जवाब दे दिया उधार देने से। और फिर दाल माश लेने के लिए अमर किराने वाले के पास गया, उसने भी उधार देने से जवाब दे दिया। फिर मुझे मजबूरन खाली हाथ ही आना पड़ा। अफसोस है बेटा सरकार पे। ये मजदूरों के दिन की छुट्टी करते वक्त क्यों नहीं सोचते कि मजदूर के घर का चूल्हा कैसे जलेगा। ये दिन मजदूरों का नहीं बल्कि अमीरों का होता है, क्योंकि मजदूर इस दिन भी भूखा ही मरता है। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।